पढ़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि 3:30 बजे, 4:30 बजे या 4 बजे तक के पढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम कहते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है, जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ो। रात का 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाई कर लो, फिर सुबह 7 बजे तक सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम जो आज का मिलता है वो आज पूरा हो जाना चाहिए। हमें पढ़ाई करनी है ना। 3 बजे मुहूर्त तो नहीं निकलेगा कि 3 बजे ही उठ के पढ़ेंगे। तुम कभी भी पढ़ सकते हो, जब तुम्हारा मन करे कि हमको पढ़ना है, टास्क बनाना है, ये चीज़ याद कर लेनी चाहिए, तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है स्थानीय मान और अंकित मान पर। देखो, स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है और इस पर कैसा सवाल होता है। सवाल ऐसा होगा नन्नू, एक क्वेश्चन से समझेंगे। 3, 4, 2, 5 में 4 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। या इस सवाल को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 3425 लिखा हुआ है में 4 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, भागफल क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। अंतर का मतलब होता है घटा, अंतर का मतलब घटा। तो स्थानीय मान का योगफल और गुणनफल, भागफल, अंतर कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो पहले हमें स्थानीय मान और अंकित मान खाली मालूम हो जाए। जैसे मान लो कि बोला 4 और 2 है, 4 और 2 का अंतर बताओ तो घटा देंगे। 4 और 2 का योगफल बताओ तो जोड़ देंगे। 4 और 2 का गुणनफल बताओ तो गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। लेकिन जब हमें स्थानीय मान और अंकित मान दोनों मालूम ही नहीं है किसको कहते हैं, कैसे बनाएंगे, है ना। तो स्थानीय मान का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जगह जो है उसका कितना वैल्यू है, उसका कितना मान है। देखो, इसको हल करते हैं। 3425 लिख लिए। अब इसमें हमें स्थानीय मान किसको कहते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आता ही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 5 किस स्थान पर बैठा हुआ है, इकाई के स्थान पर। तो 5 इकाई 5 होता है, ये 5 इकाई, इकाई का मतलब 1, तो कितना हो जाता है 5। 2 क्या स्थान पर है, इकाई, दहाई, तो 2 गुना दहाई मतलब 10 बराबर 20। 4 किस पर है, सैकड़ा पर, तो गुना 100 करेंगे, यानी 4 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 400। 4 क्योंकि देखो क्या देखा, 3 भी ले ही लो, 3000 के स्थान पर है तो 1000 से गुना होगा और ये 3000 कहलाएगा। ये जो निकाले हम, ये सभी स्थानीय मान है। ये सभी कौन सा मान है, स्थानीय मान, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि स्थानीय मान क्या हुआ, 5 किस पर है, किस स्थान पर बैठा है, इकाई पर, तो ये 5 इकाई 5 हो गया। और 2 किस स्थान पर है ना, दहाई पर, तो 2 दहाई 20 हो गया। 4 सैकड़ा पर है तो 400 हो गया, और 3000 पर है तो 3000 हो गया। स्थानीय मान हुआ ये। अब अंकित मान क्या होता है, अंकित मान का मतलब है अंक का मान। जैसे कि हमें यहाँ पर किसका अंकित मान लेना है, 4 का, तो 4 यहाँ पर है ना, 4 का अंकित मान निकालो, यानी कि 4 का कोई भी अंक का अपना मान कितना है, अपना। जैसे कि तुम अगर एक विद्यार्थी है इस वक्त और तुम जाकर के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाता है तो तुम प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि वह स्थान किसका है, प्रधानमंत्री का। तुम नॉर्मली ऐसा समझो, अगर इस क्लास में कोई दूर से अनजान व्यक्ति जो कि नहीं जानता है हमें, वो आता है और तुम उस समय
मेरी कुर्सी पर बैठे रहते हो। तो वो देखने वाला व्यक्ति तो यही समझेगा कि तुम एक टीचर है, क्योंकि तुम टीचर के स्थान पर बैठ गया। तो स्थान का वैल्यू है टीचर वाला, तो तुम उस स्थान पर बैठोगे, टीचर बन जाओगे। लेकिन तुम्हारा अपना वैल्यू क्या है? तुम तो एक विद्यार्थी है। उसी प्रकार से उसको कहता है स्थानीय मान, जिस जगह पर तुम बैठा हुआ है। अंकित मान मतलब तुम्हारा अपना क्या वैल्यू है, अपना मान क्या है। तो 4 का अपना मान तो 4 ही रहेगा, 5 का अपना मान 5 होगा, 100 है, 100 का अपना मान 100 है। यानी जो संख्या है उसका अपना मान खुद है वो। समझ गया बात को? तो क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान कितना निकला? 400। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 4 का स्थानीय मान बराबर 400 और 4 का अंकित मान 4, क्योंकि 4 का अंकित मान कितना होगा? 4 ही होगा। अब क्या निकालना है? अंतर। तो हम निकालेंगे यहाँ से अंतर बराबर लिखेंगे और 400। अब देखो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो 400 में सिर्फ 4 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 396, और यही अपना उत्तर हो जाएगा। समझ गया स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? इससे पहले हम घात घातांक तक सब क्लियर कर दिए थे। ये जो बेसिक सा चीज़ छूटा हुआ था उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब उसके बाद रोमन लिपि सीखेंगे, ठीक है? चलो, ये समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया।